बच्चों कैसे हैं आप। हम कर रहे थे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से पहले हमने वेपराइजेशन भी पढ़ा था। बॉइलिंग करते हैं लिक्विड को तो वेपर्स बनते हैं, लेकिन ये इवेपोरेशन है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वेपराइजेशन। में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा है बच्चे, अगर प्लेट में पानी डाल के आप छत पे रख देते हैं तो वो पानी अपने आप उड़ जाता है। हालांकि पानी का टेम्परेचर हमने 100 डिग्री नहीं किया, पानी का टेम्परेचर वही था जो दिन का टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री सेल्सियस था, तो उसमें ही पानी इवेपोरेट हो गया। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू वेपर और गैस एट एनी टेम्परेचर दैट इज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी या लिक्विड जो है इवेपोरेट हो जाना, वेपर बन जाना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसा क्यों होता है? जब इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो हैं एनर्जी गेन करते हैं तो उनकी एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है इक्वल टू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वाला टॉपिक जरूर देखना बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो लेटेंट हीट उनकी पहुंच जाती है और वो सरफेस से एस्केप होके गैस में चेंज हो जाते हैं बच्चे, और दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो बच्चे अब आगे चलते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। जी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ विंड एंड नेचर ऑफ लिक्विड, वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी काइनेटिक मोशन ज़्यादा हो जाती है और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इंक्रीजेस, इट मीन इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपल लिख सकते हैं। और बात करें सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे? मीन अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं और उतना ही एक गिलास पानी आप प्लेट में डालते हैं तो किसमें सरफेस जो है किसमें ज़्यादा बनेगा? प्लेट में सरफेस ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस पे वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं, फिर नए सरफेस बनते हैं, फिर इवेपोरेशन चलती है। तो प्लेट में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, उतने ही टाइम में गिलास में जो है वो कम सरफेस है, कम मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। इसका मतलब है इट इंक्रीजेज, इट मीन इवेपोरेशन इंक्रीजेज, शॉर्ट में लिखूंगा इंक्रीजेज विद इंक्रीज जी मीन साइन डाला है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे ही आप लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवेपोरेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स। तो ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है बच्चे? ह्यूमिडिटी मॉइस्चर, वाटर वेपर्स इन एयर। हमें पता है बरसात के दिनों में वाटर वेपर्स एयर में ज़्यादा होते हैं और आजकल जून का महीना है, इसमें क्या होते हैं? कम होते हैं। तो आप देखें, अगर एक कपड़ा जो है आप आजकल गीला कपड़ा जो है बाथरूम में भी डाल दें तब भी वो सूख जाता है, लेकिन बरसात में धूप में भी नहीं सूखता। मीन कहने का मतलब जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन क्या होगी? कम होगी। आप देखेंगे गली में एक छप्पड़ पड़ा है पानी का, तो गर्मियों के दिनों में 2 दिन में सूख जाएगा, लेकिन बरसात में उस पर मच्छर भी जमना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो इवेपोरेट नहीं होता। इट मीन इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इट मीन इवेपोरेशन डिक्रीजेस। नीचे साइन डाला है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतनी ही इवेपोरेशन क्या होगी? कम होगी बच्चे। अब चलते हैं स्पीड ऑफ विंड। हवा की स्पीड आपने देखा है बरसात के मौसम में, जहाँ रात को अगर मम्मी कपड़े धोते हैं तो वो पंखे के नीचे डाल देते हैं और सुबह वो सूख जाते हैं। जितनी एयर की स्पीड ज़्यादा होती है विंड की, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के उनको एनर्जी मिल जाती है इक्वल टू द लेटेंट हीट, और वो एस्केप हो जाती हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं बच्चे। तो हम कह सकते हैं इट इंक्रीजेस, इट मीन इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितनी विंड की स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ही इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब लास्ट में चलते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप एल्कोहल ले लें, एल्कोहल मीन इथेनॉल,
जो शराब लोग पीते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। कौन जल्दी वेपर्स बनाएगा? 78 वाला। क्यों? जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन, उतनी ही उसके लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी, और उतनी ही जल्दी वो लेटेंट हीट लेगा। थोड़ी सी भी लेटेंट हीट मिलेगी वो अपनी स्टेट चेंज कर जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ये फैक्टर हैं जिन पे इवेपोरेशन हमारी डिपेंड करती है बच्चे। तो ये आप माइंड में बिठा लें बच्चे। नीट्स में जहाँ जेई का पेपर देने जाओगे ना तो वो कंसेप्ट पूछेंगे, थ्योरी नहीं पूछते। वो पूछ लेते हैं कि एक दो औरतें हैं वो कपड़े सुखा रही हैं, एक समुद्र के किनारे, एक रेगिस्तान में डेजर्ट में, और एक कोस्टल एरिया में। किसके जल्दी सूखेंगे बच्चे? जहां ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होगी, डेजर्ट्स में। वो पूछ लेते हैं कि दो आदमी हैं उनकी शर्ट गिल्ली हो गई है, एक आके घर के छत पे बैठ गया, दूसरा मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो गया, किसकी शर्ट जल्दी सूखेगी? विंड जिक्सी ज्यादा होगी। आपको पूछ लेते हैं मिट्टी का तेल और पेट्रोल आपके घर में पड़ा है, आपने खुला छोड़ दिया है, को किसके पेपर जल्दी बनेंगे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। पेट्रोल, हम कहते हैं पेट्रोल को बंद करो जल्दी उड़ जाएगा। तो कंसेप्ट पे जाएं बच्चे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब दूंगा। जहां आप बोले मैं उस टाइप की वीडियो भी आपको बना के दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इवेपोरेशन के 152, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हम कहते भी हैं इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होती है तो वहां क्या हो जाता है? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चे? आप क्या करें, आपके घर में अगर नेल पॉलिश रिमूवर है, जब पेट्रोल है तो उसको थोड़ा सा लेके हथेली पे डालें। जब हथेली पे डालेंगे तो वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल वो लिक्विड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही उड़ जाते हैं। वो उड़ जाएगा और उड़ते वक्त, गैस बनते वक्त वो आपकी जो हीट है हथेली की वो ले लेगा, क्योंकि उसको चाहिए लेटेंट हीट उड़ने के लिए। लेटेंट हीट वाला टॉपिक जरूर देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो वो लेटेंट हीट ले लेगा हथेली से उड़ने के लिए, और जो हथेली की हीट है, एनर्जी है, वो कम हो जाएगी। इफेक्ट क्या हो जाएगा? कूलिंग। तो हम कहते हैं ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड टेक लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जो भी इसके सराउंडिंग में है वहां से वो हीट ले लेगा, और इसके कारण वहां हीट कम हो जाएगी। बाय लूजिंग हीट द सराउंडिंग गेट्स कूल। और जहां से हीट ली है वो एरिया क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। इट मीन द इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं। पहली है पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑन पाम। अपनी हथेली पे एसीटोन, वही हो गया एसीटोन होता है जो हमारा नेल रिमूवर होता है, हमने पहले बता दिया। सेकंड है वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें पसीना पड़ता है, और पसीना जो है वो इवेपोरेट होता है। सूती कपड़े जो है उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और वो इवेपोरेट हो जाता है। जब इवेपोरेट हो जाता है तो वो एनर्जी कहां से लेता है? हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। आपने देखा है पसीना पड़ा है, आप पंखे के नीचे बैठ जाएं तो पंखे की हवा से जब पसीना जैसे ही इवेपोरेट होता है तो इट कॉज कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है जब टेम्परेचर कम हो जाता है। थर्ड है प्रेस्पिरेशन कीपिंग आवर बॉडी कूल। ये मैंने पहले बता दिया, पसीना जो है वो हमें कूल करता है, क्योंकि इवेपोरेशन होती है, वो एनर्जी लेता है बॉडी से और कूल हो जाता है। रबिंग ऑफ आइस ऑन वर्न पार्ट ऑफ स्किन। अगर स्किन कहीं से जल गई है तो हम कहते हैं उस पे बर्फ के पीस लगाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर राइज हुआ है स्किन का, वो जो वर्क है जब पिघलेगी तो वो लेटेंट हीट जो है पिघलने के लिए कहां से लेगी? वर्न से ले लेगी, स्किन से ले लेगी, और स्किन का टेम्परेचर कम कर देगी। वर्न इफेक्ट जो दर्द है वो कम हो जाएगी। उसके बाद अर्थन पोट कीप्स द वाटर कूल। मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं गर्मियों में, वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे सुराख होते हैं। जब पानी उनसे बाहर निकलता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, और जब पानी इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन होने के लिए जो लेटेंट हीट है वो घड़े के सरफेस से या जो अंदर पानी है उससे लेता है। इस कारण वहां एनर्जी या हीट कम हो जाती है, घड़ा ठंडा रहता है जब पानी ठंडा रहता है। उसके बाद सर्जन स्प्रे बिफोर सर्जरी। सर्जन क्या करते हैं? अगर माइनर कोई कट लगा है, माइनर अगर कहीं ऑपरेशन करना है छोटा सा, तो वो स्प्रे करते हैं। किसकी स्प्रे करते हैं? ईथर की। ईथर लिक्विड है हमारा जिसका मेल्टिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसकी स्प्रे करते हैं तो वो बड़ी जल्दी इवेपोरेट, वोलाटाइल है। वोलाटाइल वो होते हैं जो उड़ जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। जब इवेपोरेट होगा तो एनर्जी कहां से लेगा?
उसी बॉडी पार्ट से जहां स्प्रे की हुई है और वहां कूलिंग हो जाएगी, और कूलिंग जो इफेक्ट है उससे पेन जो है वो कम होता है। ऐसे ही आपने देखा कभी इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो वो ईथर या स्प्रिट का क्या करते हैं, स्प्रिट पहले रब करते हैं। स्प्रिट रब करने से बॉडी से वो लेटेंट हीट ले लेता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जहां इंजेक्शन देना हो, और पेन कम होता है। आपने देखा है प्लेयर जो क्रिकेट या फुटबॉल ग्राउंड्स में खेल रहे होते हैं, जब उनके लग जाती है तो वो जल्दी से स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे में होता है इथाइल क्लोराइड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है 12.5 डिग्री सेल्सियस इथाइल क्लोराइड, और वो बड़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। और जब इवेपोरेट होगा तो हीट कहां से लेगा, उसी बॉडी पार्ट से जहां लगी हुई है, और उस दर्द का फिर एहसास ही नहीं होता कि लगी है या नहीं है। बच्चे, जब हमें बड़ी गर्मी महसूस होती है, सर्द होती है, तो हम लगाते हैं नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल। वो क्या करता है, वो एक वोलेटाइल लिक्विड है, वो उड़ जाता है, लेकिन उड़ते समय, इवेपोरेट होते समय वो हीट ले लेता है, जो उसको लेटेंट हीट चाहिए हमारे सर से ले लेता है, और हमारे सर की हीट कम हो जाती है, इवेपोरेशन काज कूलिंग हो जाता है, और हमें गर्मी नहीं लगती। देयर आर टू मच एग्जांपल्स व्हाई व्हिच द इवेपोरेशन ऑलवेज। अब एक और डाउट जो बच्चों को रहता है, इवेपोरेशन में और वेपराइजेशन में क्या अंतर है, वो क्लियर करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि केमिस्ट्री की जड़ तक जाऊंगा और आपको बिल्कुल जेई और नीट के लिए तैयारी करवाऊंगा। तो चलते हैं, बॉइलिंग या वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर है। सबसे पहला पॉइंट, इट अकर्स, ये होती है अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे पहुंचाएंगे तभी वेपर्स बनेंगे। जैसे वाटर को 100 डिग्री करेंगे तभी वेपराइजेशन होगी। लेकिन इट अकर्स कहां पे होती है, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। कौन सा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड से जितना जो कम टेम्परेचर है उस पे आसानी से हो जाती है। सेकंड कहता है इट इज वल्क फिनोमिना, और इट इज सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस पे होती है। क्या फर्क है बल्क और सरफेस का। वल्क मीन जब आप बॉइलिंग करते हैं, जब वेपराइजेशन करते हैं, उसको हीट करते हैं, आपने देखा है नीचे वाले मॉलिक्यूल को हीट ज्यादा मिलती है, वो बुलबुले बनके ऊपर उठ जाते हैं और फिर वेपराइजेशन होती है। मीन ये कहीं से भी, पूरे लिक्विड कहीं से भी जो सेंटर से शुरू हो जाती है, बल्क होता है सेंटर फेस। लेकिन इवेपोरेशन जो है, अगर इसमें पानी डाला है तो नीचे वाले मॉलिक्यूल नहीं करेंगे, पहले ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो हैं ये एनर्जी लेंगे, लेटेंट हीट, और इवेपोरेट हो जाएंगे। इट नेवर कॉज कूलिंग, ये कभी भी कूलिंग इफेक्ट नहीं करता, और इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशंस। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। ओके बच्चों।